1979 का पीरियड चाइनीज इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स के लिए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड कहा जाता है। लीडरशिप डेंग जियाओपिंग के पास आती है फ्रॉम माओ जेडोंग। डेंग जियाओपिंग आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न चाइना कहे जाते हैं। एक फेमस स्लोगन है उनका, बाइड योर टाइम, हाइड योर कैपेसिटीज, वर्क ऑन फ्यूचर। यानी कि अपने सही समय का इंतजार कीजिए, तब तक अपनी क्षमताओं को मत दिखाइए, भविष्य पर काम कीजिए। हम सभी ने ये बात देखी कि चाइना ने क्वांटम लीप ऑफ सक्सेस गेन किया, इकोनॉमिकली भी और मिलिट्रीली भी। अभी चाइना का फोकस पैसिफिक पर है, कहा जा रहा है ये उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन है पैसिफिक ओशन, और यहां पर चाइना का प्राइम फोकस इन देशों पर देखा गया है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर वैंग यी पिछले कुछ दिनों से इन देशों की यात्राओं पर हैं और यहां पर कुछ प्रपोजल्स रख रहे हैं, डील रख रहे हैं। उन डील से जुड़े कुछ कंसर्न है, उस पर भी हमें बात करनी होगी। स्टडी IQ 5 जून 12:30 PM को एक बिग अनाउंसमेंट ला रहा है आप सभी के लिए, सो स्टे ट्यून्ड। वीडियो से जुड़े अपडेट्स, MCQs के लिए कोई डाउट हो आपका तो आप जुड़ सकते हैं शशांक त्यागी फॉर यू। देखिए, दुनिया को रिसोर्सेज की जरूरत तो पड़ती ही रहेगी, राइट। वर्ल्ड इकोनॉमी को जरूरत पड़ेगी। अभी के जो रिसोर्सेज हैं वो नाकाफी भी होंगे, तो ऐसे में एक्सप्लोरेशन करते रहना जरूरी है। उसके बाद हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहां से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मीनिंगफुली। चाइना को ये बात पता है, चाइना समझ रहा है कि पैसिफिक ओशन में ह्यूज अनटैप्ड पोटेंशियल है। अगर चाइना वहां पर हेविली इन्वेस्ट कर देता है तो जाहिर सी बात है फ्यूचर की जो इन रिसोर्सेज की नीड्स होगी, चाइना उस पर मेजर से रख सकता है। इसी वजह से चाइना डीप सी मैपिंग और माइनिंग एक्सप्लोरेशन पर खर्च कर रहा है, क्योंकि फ्यूचर की जो सप्लाई चेन की वल्नरेबिलिटीज हैं, यानी कि जब चीजें नाकाफी होंगी तो जो उनको काफी करेगा तो जाहिर सी बात है उसके पास नेगोशिएटिंग पावर ज्यादा रहेगी। आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर, कोस्टल एरिया से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स तक के एरिया को हम EEZ कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एज पर UN क्लॉज। तो वहां तक अगर चाइना एक्सटेंड करता है तो वो तो चाइना का माना जाएगा, लेकिन उसके बियॉन्ड तो इंटरनेशनल वाटर है। तो पैसिफिक ओशन इंटरनेशनल वाटर्स में चाइना कैसे एक्सटेंड कर सकता है? तो चाइना की दो स्ट्रेटजीज हैं। एक तो जो साउथ पैसिफिक ओशन के देश हैं जिसके बारे में मैंने बताया, तो उनके खुद के EEZ से एक्सट्रैक्ट करना, उनके साथ संधि करके, और दूसरा इंटरनेशनल वाटर्स से भी करना। आप कहेंगे इंटरनेशनल वाटर्स से कैसे? तो देखिए, उसके लिए चाइना ने परमिशन लिया ISA से, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, जो कि UN क्लॉज कानून के तहत बनाई गई थी और इसका हेडक्वार्टर जमाइका में। ध्यान रखिए, क्वेश्चन यहां से बन सकता है। अब फिर हमारे कुछ क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में कि ये परमिशन अगर देशों को दी जाती है, जैसे कि चाइना को दी गई, तो ऐसे में हमें क्या ये नहीं सोचना चाहिए कि जो हमारे ओशन है वो कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं, यानी कि दुनिया का 1/4 कार्बन वो एब्जॉर्ब करते हैं, तो यानी कि हमारे एनवायरमेंट के लिए दे आर नेसेसरी। तो ऐसा तो नहीं है कि इन एक्टिविटीज से वहां पर डिस्ट्रप्शन हो जाए। साथ में जो ओशन का अपना इकोसिस्टम है उसमें भी तो डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो देखिए, UN क्लॉज का आर्टिकल 136। अब आपके मन में एक और सवाल उठना चाहिए कि सर, मान लीजिए चाइना वहां से एक्सट्रैक्ट कर रहा है और हमने ये भी मान लिया कि ठीक है ISA ने उनको ये परमिशन दे दी, लेकिन वो रिसोर्सेज तो सबके रिसोर्सेज हैं ना, इंटरनेशनल वाटर में सबके रिसोर्सेज हैं, तो फिर अकेला चाइना कैसे उस पर मेजर से रख सकता है? तो देखिए, इसके लिए UN क्लॉज का एक आर्टिकल है 136, वो कहता है कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, यानी कि खुद मानता है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय जो समुद्र क्षेत्र है उसमें जो भी है वो सबका है, कॉमन है। अगर कॉमन है फिर चाइना का कैसे? तो उसके लिए कुछ इंतजामात हैं। क्या है? ISA कॉन्ट्रैक्ट तो दे रहा है चाइना को, लेकिन इसके साथ ये भी है कि जो आपका वहां पर प्रॉफिट होगा, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट के लिए आप कर रहे हैं, तो उससे पहले ही एक अमाउंट ISA लेता है। साथ में कहता है क्योंकि हम इसलिए दे रहे हैं जिससे दुनिया का भला हो। आप कहेंगे दुनिया का कैसे इससे भला? ISA का कहना है कि दुनिया को मेजर एनर्जी ट्रांजिशन करने की जरूरत है, क्योंकि जो आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं उनका एक दिन अंत हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्या करेंगे? आप कहेंगे सर, सोलर एनर्जी पर फोकस करेंगे, विंड एनर्जी पर फोकस करेंगे, इलेक्ट्रिक बैटरीज पर फोकस करेंगे, लेकिन जो इनके आइटम्स हैं उनको बनाने में आपको कुछ मेटल्स की जरूरत पड़ेगी। वहां पर रेयर अर्थ जो मेटल्स हैं वो बड़े काम के होते हैं, और जो डीप सी एरियाज हैं वहां पर ये मिल सकते हैं। तो ऐसे में एनर्जी ट्रांजिशन के लिए जो वो मेटल्स आप निकालेंगे वो सबके साथ शेयर होने चाहिए, वो टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड होंगी। दूसरा, आप जो तकनीकें ईजाद करेंगे इस दौरान उस तकनीक को भी उचित दाम पर आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, कोशिश ये की जाती है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है तो ये फेयर डील हो मैनकाइंड के साथ। हालांकि इस पर सवाल उठते आए हैं कि ये फेयर डील कैसे हो सकती है जब मैसिव इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा है। जैसे पिछले 20 सालों में चाइना का कहना है हमने $2 बिलियन इस एरिया में इन्वेस्ट किया है, तो अगर $2 बिलियन उसने इन्वेस्ट किया है तो जाहिर सी बात है वो उससे प्रॉफिट लेगा। तो यानी कि मेजर से तो उस देश का होता है, लेकिन कोशिश की जाती है इन तरीकों से। रेयर अर्थ एलिमेंट्स निकाले जाते हैं, एनर्जी ट्रांजिशन, ये आपको मैंने बताया। अब रिसेंट फॉल थ्रू क्या हुआ?
चाइना ने इन 10 देशों के साथ कहा कि भाई हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं क्योंकि आपके इस एरिया में मैसिव ईजेड है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। तो ऐसे में इन देशों ने कहा कि हमें पागल समझा है क्या आपने, तो इन देशों ने मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो टर्म्स हैं वो जस्टिफाइड नहीं है हमारे लिए। अब जाहिर सी बात है, जब टर्म जस्टिफाइड नहीं है तो वो क्यों करेंगे, राइट। तो देखिए, हमें एक और बात सोचनी होगी कि ये केवल रिसोर्सेज के लिए चाइना नहीं कर रहा। चाइना इज नॉट जस्ट अबाउट डिगिंग, चाइना का फोकस और कहीं है, उसकी नज़र कहीं और है। वो नज़र है उसकी सुरक्षा नेटवर्क पर। चाइना को पता है कि ये बाकी देश मिलकर मुझे काउंटर करना चाहते हैं, तो चाइना रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर खड़ा करना चाहता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर साउथ पैसिफिक ओशन के देशों के साथ कुछ ऐसी डील्स हो जाएं कि उनकी अर्थव्यवस्था को चाइना के इन्वेस्टमेंट, चाइना के प्रेजेंस से फायदा हो, तो जाहिर सी बात है, मुझे बताइए, क्या वो चाइना के खिलाफ जाने की हिम्मत करेंगे? नहीं करेंगे। और चाइना अपनी डील्स में 2 कंपोनेंट रखता है। पहला, ऐसा कंपोनेंट जिससे कि उनकी खुद की गवर्नमेंट को चाइना इन्फ्लुएंस कर पाए। दूसरा, उनकी इकोनॉमी को चाइना इन्फ्लुएंस कर पाए, यानी कि उनके कई इकोनॉमिक सेक्टर्स पर चाइना इतना इन्वेस्टमेंट कर देता है कि वो डिपेंडेंट हो जाते हैं चाइनीज कंपनीज पर। तो इन दोनों लिहाज से चाइना फिर एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर खड़ा करना चाहता है कि भाई आपको सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी तो हम खड़े हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि फिर आप हमारे खिलाफ नहीं जा सकते ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इंडिया, जापान के साथ मिलकर। देखिए, ऐसे में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं जो इस एरिया की अभी की रिलेशनशिप्स हैं, जैसे कि जो साउथ पैसिफिक ओशन है, फॉर एग्जांपल सोलोमन आइलैंड, क्रिबेटी, नौरू, इन देशों को सुरक्षा देना और जब इनको कुछ जरूरत पड़ती है तो ऐसे में आगे आना, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का काम रहा है, क्योंकि ये इस एरिया के बड़े और सक्सेसफुल नेशंस हैं। तो ऐसे में रिलेशंस में कॉम्प्लिकेशंस आ जाएगी। अब देखिए, जो प्रेसिडेंट है माइक्रोनेशिया के, उनका कहना है कि चाइना की जो टर्म्स हैं वो सिंसियर नहीं है, मतलब वो ऐसी टर्म्स है कि हमारी गवर्नमेंट को कंट्रोल, इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं, हमारी इकोनॉमी को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। तो सीधे सीधे से ये बात क्लियर हो रही है। लैक ऑफ कंसेंसस है इन डील्स पर, इस वजह से अभी ये डील्स नहीं हो पा रही हैं। अब देखिए, इस बात पे खुश मत हो जाइएगा कि अच्छा, यानी कि साउथ पैसिफिक ओशन समझ गए चाइना की चाल और वो मान नहीं रहे हैं। नहीं, वो नहीं माने क्योंकि अभी डील उनके फेवर में नहीं है। लेकिन जब भी हम जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अभी जो कंडीशन है उसके लिहाज से चाइना कहां तक जा सकता है। चाइना को पैसिफिक ओशन में अपनी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना ही पड़ेगा। यह चाइना की खुद की इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रेंथ के लिए जरूरी है। तो अभी जो डील है वो कैंसिल हुई है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि फर्दर डील नहीं रखी जा सकती। तो चाइना अपने एफर्ट्स को डबल करेगा इस एरिया में और दोबारा अप्रोच करेगा। चाइनाज इंटरेस्ट इन पैसिफिक नेशन और इसके आसपास के एरियाज में, देखिए रिसोर्सेज हैं। एक तो देखिए, चाइना का अंदाजा है अपनी जो एक्सप्लोरेशन ड्राइव्स के थ्रू 1.12 बिलियन टन्स ऑफ जियोलॉजिकल रिजर्व्स ऑफ ऑयल है, जिसमें से करीब 160 मिलियन टन्स तो ऐसा है जो अभी की जो टेक्नोलॉजी है चाइना की, उसके थ्रू ही वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो यानी कि फ्यूचर में और ज़्यादा बेहतर होगा। शेल गैस पाई गई है वहाँ पर, रिजर्व्स हैं, तो इस वजह से चाइना इंपोर्टेंट समझता है। इन्वेस्टेड $2 बिलियन, अभी मैंने आपको बताया 20 साल में इस एरिया में इन्वेस्ट किया उसने। 2001 में चाइना ने डील साइन की आईएसए के साथ और आईएसए से कहा कि भाई हम इंटरनेशनल वाटर्स में हम एक्सट्रैक्शन, एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं। उसके बाद चाइना को कॉन्ट्रैक्ट मिला क्लैरियन फ्रैक्चर जोन, इसको क्लिपर्टन फ्रैक्चर जोन भी कहते हैं। आपको दिख रहा होगा हवाई और मैक्सिको के बीच का एरिया। देखिए, ये करीब 7,240 किलोमीटर मतलब लेंथ है इसकी और रिसोर्स रिच रीजन है। बेसिकली टेक्टोनिक जो प्लेट्स हैं उनके मूवमेंट की वजह से एक एरिया ऐसा डेवलप हो जाता है जिसको हम फ्रैक्चर जोन कहते हैं। और यहाँ पर बहुत ही यू कैन से एनरिच्ड अमाउंट में यहाँ पर रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, जैसे कि पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स जिसको चाइना एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा है। तो ऐसे में पोस्ट फॉसिल फ्यूल वर्ल्ड में सोलर, विंड एंड बैटरी स्टोरेज की जरूरत होगी। रेयर अर्थ मटेरियल वहाँ पर काम के होंगे और चाइना पॉलीमेटलिक सल्फाइड्स, कोबाल्ट, रिच फेरोमैग्नीज क्रस्ट, इन सबको वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा है। साथ में देखिए, चाइना का अभी अगर हम साउथ पैसिफिक ओशन के देशों के साथ एंगेजमेंट करें तो चाइना वहाँ से मैसिव इंपोर्ट भी करता है। अगर इंपोर्ट करता है तो उनको पैसा जाता है। तो ऐसे में मिनरल, टिम्बर, फॉसिल फ्यूल, फूड और अदर चीज़ें वो यहाँ से करता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो जोन है, अब जरा देखिए, मैसिव ट्रेड रूट्स हैं इस एरिया में और इन ट्रेड रूट्स के बीच में यहाँ पर एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ करनी है। तो ये भी एक चैलेंज है कि क्या ये जो एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन एक्टिविटीज़ हैं क्या वो सस्टेनेबल हो सकती हैं। अब स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस देखिए इस एरिया की क्या है। चाइना ऑलरेडी सिल्क मैरीटाइम रूट पर काम कर रहा है। आप कहेंगे सर हम तो पैसिफिक की बात कर रहे थे ना, फिर आप ये इंडियन ओशन और ये सब क्यों दिखा रहे हैं? उसका रीज़न है क्योंकि सिल्क मैरीटाइम ट्रेड रूट है ना, और ट्रेड रूट का मतलब क्या है? आपको रॉ मटेरियल की सप्लाई करनी हो, आपको फिनिश्ड गुड्स की सप्लाई करनी हो। तो कहने का मतलब है चाइना वहाँ पर एक्सप्लोरेशन, एक्सट्रैक्शन करेगा और उसके बाद जब सप्लाई चेन लिंकेज है, जब इन देशों को ज़रूरत पड़ेगी
तो ऐसे में चाइना आराम से वहां से सप्लाई कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इन लिंकेज पर पोर्ट्स पे चाइना काम कर रहा है। तो यानी कि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है ये एरियाज। मोबिलाइज स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर, चाइना ने जो गवर्नमेंट एंटिटीज हैं साथ में प्राइवेट एंटिटीज को भी इस स्ट्रेटजी पर लगाया हुआ है। अब देखिए साथ में म्यांमार की बात करें तो एक्सप्लोरेशन की बात करें तो अभी जो वहां की मिलिट्री गवर्नमेंट है उसके साथ चाइना कॉपर माइनिंग पर भी काम कर रहा है। अब फेल्ड अटेम्प्ट विद इंडिया, अब आपको जानकर थोड़ा अचंभा होगा ये कि चाइना ने हमें भी ऑफर दिया था कि देखिए इंडियन ओशन में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे एक्सप्लोरेशन पर, एक्सट्रैक्शन पर, तो ऐसे में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इंडिया ने कहा हमें तो दिक्कत है इस बात पर। इंडिया ने कहा ऑलरेडी हम BRI पर और साथ में चाइना के साथ जो हमारे रिलेशंस में अभी स्टम्बलिंग चल रही है, तो इस वजह से हम इस बात से तैयार नहीं हैं। लेकिन फिर भी हमने 2017 में देखा जियालोंग नामक ये चाइना का मैन्ड सबमर्सिबल प्रोब है। तो बेसिकली चाइना इंडियन ओशन के एरिया में भी एक्सप्लोरेशन कर रहा है सीक्रेटली, जिससे कि पता लगाया जा सके कि हाँ कितने रिसोर्सेज इस एरिया में हैं। आफ्टर फेलिंग टू प्रोग्रेस डीप सी एक्सप्लोरेशन, चाइनाज माइनिंग एक्सप्लोरेशन, अब जब इंडिया से बात नहीं बनी तो अब उसका प्राइम फोकस किस तरफ आ गया है? पैसिफिक ओशन की तरफ आ गया है। साथ में देखिए डायांग नंबर 1, ये आपको शिप दिख रहा होगा, तो चाइना ने इसको एक्सप्लोरेशन पर भेजा था इन पैसिफिक ओशन। तो वापस जब ये आया तो उसने जो इस ओशन एरिया है इसका एनवायरमेंट साथ में कुछ सैंपल्स लेकर आया और इससे क्लियर हुआ कि जो कंट्री की स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज सपोर्ट कैपेबिलिटीज हैं उसके लिए ये पैसिफिक ओशन वाला जो प्रोजेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब व्हाट नाउ, करना क्या है? देखिए जैसा आपको बताया अभी जो रीजनल एफर्ट्स चाइना कर रहा है अभी वो उतने रिजल्ट्स नहीं दे रहे। सोलोमन के साथ तो पैक्ट साइन हो गया, लेकिन बाकी कंट्रीज जो हैं वो चाइना के एफर्ट्स पर संजीदा हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया, जापान, US, इंडिया वो भी अपनी आउटरीच को बढ़ा रहा है। लेकिन चाइना रुकने वाला नहीं है, चाइना डबल एफर्ट्स वहाँ पर करेगा। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, पैसिफिक ओशन द कोस्ट दैट हैव नो सबडक्शन जोन्स आर, तो कहाँ पर सबडक्शन जोन नहीं है? तो आंसर कीजिएगा कमेंट्स में। डिस्कस द चाइनीज एम्बिशंस इन पैसिफिक एंड डिबेट अराउंड डीप सी माइनिंग। देखिए दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। डिस्कस द चाइनीज एम्बिशन इन पैसिफिक, तो पहला कंपोनेंट है आपको चाइना की एम्बिशंस बतानी है, यानी कि पैसिफिक एरिया क्यों इंपॉर्टेंट है। और जाहिर सी बात है केवल रिसोर्सेज के लिए नहीं, स्ट्रेटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना को लगता है कि चैलेंजेस कहाँ से हैं? US की तरफ से हैं, राइट, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हैं। ऑकस एग्जाम्पल दीजिए ना इन चीज़ों का, तभी तो हम कह रहे हैं इंटरलिंक करना होगा आपको चीज़ों को। डिबेट अराउंड डीप सी माइनिंग और सेकंड पार्ट है डिबेट अराउंड डीप सी माइनिंग, जिस पर अभी हमने बात की। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।